Hello students, welcome to lecture number 2 of this nuclear physics course. In the lecture number 1, we discussed about proton-electron hypothesis. In this lecture, we will discuss about proton-neutron hypothesis. देखिए, प्रोटॉन-न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A and atomic number Z contains Z protons and remaining A minus Z neutrons. So remember this, that a nucleus having a mass number A and atomic number Z, अगर Z atomic number है तो number of protons भी Z होंगे and remaining A minus Z neutrons होंगे. This is inside the nucleus. और अगर आपके पास Z protons हैं तो आपके पास Z electrons भी होंगे. क्यों? बिकॉज एटम एज ए वोल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सो एन एटम एज ए वोल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो दैट नंबर ऑफ पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जितने आपके प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. Let's see if there are Z protons inside the nucleus. So there will be a charge of plus Ze of all the protons combined in the nucleus. To maintain the neutrality, there must be Z electrons outside the nucleus having a charge of minus Ze. तो इससे क्या पता चला बच्चों कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे टू मेंटेन दी न्यूट्रलिटी ऑफ दी एटम. एटम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल होगा. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. हम एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन का. यही सेम एग्जांपल हमने जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को स्टडी किया था तब भी लिया था. नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14U होता है. 14U. U का मीनिंग क्या है? एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया बच्चों यहाँ पे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द न्यूट्रल कार्बन 12 एटम इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट which contains 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons. इसका मीनिंग क्या है बच्चों? जो आपका कार्बन 12 का एटम होता है, कार्बन 12 का एटम मीन्स कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. 6 का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हैं. अब 6 प्रोटॉन्स हैं तो हमने क्या बोला है? न्यूट्रल कार्बन एटम. इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और 12 माइनस 6 इतने ही आपके न्यूट्रॉन्स भी होंगे. दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो एक कार्बन न्यूट्रल कार्बन 12 एटम का लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में जब वो है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, अगर एनर्जी की स्टेट डिफरेंट है तो भी मास डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ एनर्जी एंड मास में एक रिलेशन है E इज इक्वल टू mc². दिस इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्विवेलेंस. इस रिलेशन की वजह से एनर्जी के चेंज होने से मास में भी चेंज हो सकता है. सो इन द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट वी हैव टेकन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट. So once again I want to dictate that 1 AMU is equal to 1/12 of the mass of neutral carbon 12 atom in its lowest energy state, which contains 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons. When measured experimentally, it comes out to be equal to 1.6605 into 10 raised to power minus 27 kilogram. Okay, this is approximate value, and when changed using this relation, when we change the units or when we change units from kilogram to mega electron volt upon c², okay, using this mass energy equivalence, it comes out to be 931.478 mega electron volt per c², where c is the speed of light in vacuum. This is the speed of light
in vacuum. Okay, so this is you can write 1U as 931.478 mega electron volt per c square, or you can also write that 1.6605 into 10 raised to power minus 27 kg. Both are same things. So mass of the carbon 12 atom would be 12U, because U is 1/12 of that mass. तो कार्बन 12 एटम का मास कितना होगा 12U. अब नाइट्रोजन का मास कितना है? नाइट्रोजन का मास है बच्चों 14 एटॉमिक मास यूनिट. और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली, हाइड्रोजन एटम का मास जो है अप्रोक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास यूनिट. और एक हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा. और नाइट्रोजन के एटम का कितना मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट. तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, हाइड्रोजन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट, नाइट्रोजन का मास 14 एटॉमिक मास यूनिट. सो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. इट मीन्स हम रफली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक नाइट्रोजन के एटम में 14 हाइड्रोजन टाइप्स एटम प्रेजेंट हैं. और जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ये कंक्लूड किया गया दैट देखिए, जब हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन में कितना होगा? नाइट्रोजन में 14 प्रोटॉन्स होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है जब हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो वी मे कंक्लूड दैट नाइट्रोजन एटम consist of 14 proton and 14 electron according to proton electron hypothesis, as neutron was not discovered till then. ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग. लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस बोलता है कि यहाँ पे 14 प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स हैं. और अगर आपके पास 7 प्रोटॉन्स हैं तो एटम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. देन दैट 7 इलेक्ट्रॉन्स वुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए. जो आपकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है वो क्या बोलती है 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या बोलती है 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो ये हाइपोथेसिस है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में डिस्क्रिपेंसीज अराइज हुई थी उनको भी रिजोल्व करती है. सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर स्पिन. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था बच्चों, स्पिन का मीनिंग होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम. टोटल एंगुलर मोमेंटम. अब देखिए, हमें स्पिन किसका मेजर करना है, किसका कैलकुलेट करना है? ड्यूट्रॉन का. ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस है बेटा. ड्यूट्रॉन जो है ड्यूटीरियम का, ड्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम एंड ड्यूटीरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है 1H1. इसका भी आपको बताएंगे कि ये सिंबल क्यों यूज़ किया गया 1H1 और 2H1 का मीनिंग इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको बताएंगे. सो ड्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम. अब हमें ड्यूट्रॉन का स्पिन फाइंड आउट करना है. देखिए, ड्यूट्रॉन का मास नंबर कितना है 2 और एटॉमिक नंबर कितना है 1, क्योंकि ड्यूटीरियम क्या है? ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है. आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो ड्यूटीरियम का भी 1 होगा, बिकॉज दिस आर आइसोटोप्स. ठीक है. तो ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस. ठीक है. अब इसके स्पिन को हम कैलकुलेट करेंगे. या तो दोनों का स्पिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, रिमेंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बोथ आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स. या तो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्पिन अप होगा, एक का अप हो सकता है दूसरे का डाउन हो सकता है, दोनों का स्पिन डाउन भी हो सकता है. तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? या तो ड्यूट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज स्पिन, दोनों का मिला के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रिजल्टेंट +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है. तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. और हमें एक्सपेरिमेंटली जब मेज़र किया
तो न्यूट्रॉन का जो स्पिन था वो कितना मिला हमें, 1। तो इट मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने वेरीफाई किया। तो फर्स्ट डिस्क्रिपेंसी जो न्यूक्लियर स्पिन की थी वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने रिजोल्व कर दी। सेकंड, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन का है, वो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूक्लियर डायमेंशंस के कंपैरिजन में इट वाज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू न्यूक्लियर डायमेंशंस। लेकिन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इट इज कंसिस्टेंट विद द न्यूक्लियर डायमेंशंस। इट मीन्स दे कैन रिजाइड, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, उससे हमें पता चलता है दैट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कैन रिजाइड within the nucleus, but according to d wavelength of electron it cannot reside inside the nucleus because of very large, very large wavelength as compared to nuclear dimensions that of electron. And the third discrepancy was beta decay. अब देखिए बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होता है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव दो टाइप के डिके होते हैं बच्चों, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होता है और बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन एमिट आउट होता है। और डिके किसका होता है, न्यूक्लियस का। अब जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो गैस किया गया मे बी इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि जब डिके न्यूक्लियस का होता है और न्यूक्लियस के डिके से बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, न्यूक्लियस से। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें प्री एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन ए न्यूक्लियस बट इट इज जस्ट फॉर्म्ड एट द इंस्टेंट, एट द मोमेंट। जैसे ही डिके होता है एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एमिट होते हैं। ध्यान रखना इस बात का, इलेक्ट्रॉन प्री एग्जिस्ट, पहले से ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। बीटा डिके में, बीटा नेगेटिव डिके में एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एमिट होते हैं। दूसरा डिके है आपका पॉजिट्रॉन एमिशन, बीटा प्लस डिके। इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा और साथ में आपका पार्टिकल कौन सा निकलता है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ये मासलेस और स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम जब हम पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपका इतना जानना ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्री एग्जिस्ट नहीं करता है। इनफैक्ट जस्ट बिफोर द डिके इधर न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन और प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन एंड with this conversion either electron or positron are emitted. Okay, understand? I hope आपको समझ में आ गया होगा। Now since अभी हमने देखा कि एक न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक प्रोटॉन को हम न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट दे आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल एंड दे आर रिगार्डेड एज टू स्टेट्स ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियर पार्टिकल। एक कोई भी सिंगल न्यूक्लियर पार्टिकल है उसकी दो स्टेट्स हैं, एक न्यूट्रॉन है दूसरी प्रोटॉन है। इसी टाइप से टू चार्ज स्टेट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंसीडर्ड टू बी डिफरेंट चार्ज स्टेट्स ऑफ द सिंगल और सेम पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियन। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को कंबाइंड, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियंस। Neutrons and protons are collectively called as nucleons. Okay, let's come on to the next page. Okay, now A represents, as you know, A represents mass number. Mass number means total number of protons and neutrons, that is number of nucleons. Z represents number of protons, N represents number of neutrons. So number of protons plus number of neutrons is equal to mass number, that is total number of nucleons. ये बहुत ईजी है, आपके 10th क्लास के हाई स्कूल लेवल का ये नॉलेज है। उसके बाद न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, अगर दो या दो से ज़्यादा जितने भी न्यूक्लियाई जिनका सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल अभी हमने स्टडी किया 1H1, 2H1,
एंड 3H1, ठीक है। 1H1 हाइड्रोजन, 2H1 ड्यूटेरियम एंड 3H1 दिस इज ट्रीटियम। तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों में कॉमन है Z। इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है इसीलिए इनका सिंबल भी, केमिकल सिंबल भी सेम है। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मीन्स दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है देन दिस इज कॉल्ड, देन दैट न्यूक्लियाई, दोज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए सेम है, दैट इज ए सेम है, देन दोज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आइसोटोप्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटोन्स, सेम मास नंबर आइसोबार्स। हर एक न्यूक्लियस को हम एक केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं और सिंबल का मीनिंग क्या है? दिस इज द सिंबल AXZ। AXZ का मीनिंग क्या है? A रिप्रेजेंट्स मास नंबर, X रिप्रेजेंट्स केमिकल सिंबल एंड Z रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर। यहाँ से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा लेंगे हम? हाइड्रोजन का। देखिए केमिकल सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? केमिकल सिंबल यहाँ पे देखिए, ये है आपका सिंबल फॉर ए न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में ये 1H1 AXZ, सो A दिस रिप्रेजेंट्स A, दिस रिप्रेजेंट्स Z। तो यहाँ A कितना है? 1, Z कितना है? 1। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 1 है। और एटॉमिक नंबर Z 1, तो एक प्रोटॉन हुआ और न्यूट्रॉन होगा ही नहीं क्योंकि A माइनस Z दैट इज 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों नाइट्रोजन का। 14NH, 14 रिप्रेजेंट्स A मीन्स न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज मास नंबर, Z that is equal to 7, that is number of protons, atomic number. So A that is 14, number of protons is 7 and total number of nucleons minus number of protons, that is 14 minus 7, this is equal to 7 and this is number of neutrons in a nitrogen atom. Next, this is the last example, uranium-238. In uranium-238 we have total number of protons plus neutrons is 238 and atomic number of nucleus, uranium nucleus is 92. So number of neutrons would be 238 minus 92, that is total number of nucleons minus number of protons, that is 146 neutrons are present in a uranium nucleus. So I hope आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. We will meet in the next lecture. Thank you.